सांभवी, मुझे माफ कर दो। मैंने शहर की आदत में कुछ कह दिया होगा, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। रुको पार्वती, रो मत। जब हमने गलती नहीं की है तो डरना कैसा। हाँ भैया, तुम जो कह रहे हो वो सच है। मुझ पर शहर में कर्ज है, व्यापार डूब गया है। देखा शांभवी, मान गया। पूरी बात सुनो। मैं कर्ज में हूं, ये सच है, और मैंने कोठार में कुछ ढूंढा, ये भी सच है। क्या ढूंढ रहे थे भैया? चोरी करने के लिए नहीं शांभवी, ये हमारे पूर्वजों का घर है। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही थी, बेटा अगर कभी परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो हमारे पुराने घर के कोठार में पश्चिमी दीवार के आला के नीचे तीसरी ईंट निकाल कर देखना। हमारे दादाजी ने हमारे लिए कुछ छिपाया है। चक्रवर्ती और शांभवी हैरान रह गए। व्यापार डूबने के बाद मुझे ये बात याद आई। तुमसे मांगने में मुझे शर्म आ रही थी। ये बारिश ईश्वर बनकर आई और मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जब कोई नहीं था तो मैं देख रहा था कि वो ईंट कहाँ है। मेरा इरादा चोरी का नहीं, अपने अधिकार, अपने दादाजी की संपत्ति को ढूंढना था। क्या ये सच है? विश्वास नहीं है तो अभी चलिए, मैं आपके सामने ही देखता हूँ। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो जैसा तुमने कहा मैं चोर हूँ। इसी बारिश में अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। चारों कोठार में गए। बारिश का पानी वहां भी टपक रहा था। सुब्बा रायडू सीधे पश्चिमी दीवार के पास गए। वहां पुराने आले के नीचे की ईंटें गिनी। 1 2 3। भैया यही वो ईंट है। चक्रवर्ती ने एक कुदाल ली और ईंट को हटाने की कोशिश की। वो आसानी से निकल आई। उसके पीछे खाली जगह में एक पुराने तांबे के लोटे पर ढक्कन लगा था। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। सुब्बा रायडू ने कांपते हाथों से वो लोटा निकाला। वो भारी था। ढक्कन खोलने पर उसमें पुराने समय के सोने के सिक्के और एक मोतियों का हार निकला। देखा भैया, मैं चोर नहीं हूँ। ये मेरे दादाजी की मेरे लिए छोड़ी गई संपत्ति है। चक्रवर्ती और शांभवी ने शर्म और पश्चाताप से सिर झुका लिया। बाहर पड़ोसन लच्छव्वा ये सब खिड़की से देख रही थी। मुझे माफ कर दो भैया। तुम जो मेरे सगे भाई जैसे हो, मैंने पड़ोसियों की बात सुनकर तुम पर शक किया। इस बारिश में आए रिश्तेदार को भगवान की तरह देखना चाहिए था। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।